जब शुरुआत में गुरु दीक्षा ली तो गुरुदेव जी बताए मंत्र के अनुसार ध्यान करने का मन नहीं करता था। ध्यान तो मैं उससे पहले भी, दीक्षा से पहले भी काफी लंबे समय से करता आ रहा था। जैसे एक आम इंसान को भगवान के और भक्त के बीच में गुरु की महत्ता का नहीं मालूम होता और वह गुरु को एक फालतू विषय समझता है, उसी प्रकार मेरा मन भी कुछ अनमना सा था। गुरुदेव के बतलाए अनुसार ध्यान करने में मन नहीं लगता था। धीरे धीरे गुरु मंत्र की आदत होती गई, ध्यान गुरु मंत्र के माध्यम से होने लगा। उसके बाद जैसे जैसे गुरु तत्व बलवान हुआ, फिर गुरुदेव से सीधे ही बात होने लगी। चाहे मेरे पास गुरुदेव थे या नहीं थे, चाहे मैं ब्रह्मांड में कहीं भी हूं, इस धरती पर कहीं भी हूं, गुरुवाणी गुरु तत्व के माध्यम से मेरे पास सदैव रहने लगी। ये एक ऊर्जा का बहुत अच्छा स्तर होता है, लेकिन ये भी एक भ्रामकता है। ये भी ध्यान में एक भ्रामकता की अवस्था है, ध्यान नहीं है। ध्यान होगा क्योंकि गुरु तत्व बलवान हुआ तो ध्यान तो हुआ, लेकिन उस ध्यान का बल खींचने के लिए, बल को और अन्य नेगेटिव शक्तियां पाने के लिए ध्यान में भ्रामकता उत्पन्न कर देती हैं। तो ऐसे ही मैं कई ब्रह्मवश परिस्थितियों का शिकार हुआ। एक बार गुरुदेव के साथ बैठा ध्यान कर रहा था, गुरुदेव उठ करके चले गए। मैं ध्यान में गुरु तत्व के माध्यम से गुरुवाणी से बातचीत करता रहा। बाद में निद्रा आ गई, झपकी लग गई। उसके बाद जब ध्यान से उठा तो गुरुदेव से बात हुई, तो मैंने कहा गुरुदेव निद्रा आ गई थी और आपसे बातें भी हो रही थी। तब गुरुदेव ने कहा बैठे तो ध्यान करने के लिए थे, मुझसे बातें करने के लिए थोड़ी बैठे थे, और सोने के लिए थोड़ी बैठे हो, ध्यान करने के लिए बैठे हो। उस समय ये समझ में नहीं आती थी बातें। आज जब धारणा और ध्यान इनका अंतर मालूम है, ध्यान और समाधि का अंतर मालूम है, तब मैं ये समझ पाता हूं कि ध्यान में कितनी भ्रामकता होती है। ध्यान के पूर्ण पॉजिटिव उच्च फल प्राप्त होना कितना मुश्किल कार्य है। ध्यान एक उस ऊर्जा की तरह से है जिसको अंधी ऊर्जा भी कह सकते हैं। इस ऊर्जा को आपका हित या अहित मालूम नहीं होता, आप इससे अनजाने में नुकसान भी उठा सकते हैं। गुरु का रोल यहां महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु आपको उस अंध ऊर्जा से जो ध्यान से उत्पन्न हो रही है, उसकी समस्त नेगेटिविटी से आपको बचा लेता है।